नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। आज बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की, जहां हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन को उमड़ते हैं। उसी राम मंदिर से चंदन, तिलक और चरणामृत पर बड़ी खबर आई है, जिसके मुताबिक अब राम मंदिर में राम भक्तों को चंदन का तिलक नहीं लगाया जाएगा और चरणामृत भी नहीं दिया जाएगा। ये खबर हमारे पास आई तो हमने इसका सच जानने का भी प्रयास किया कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है, और मंदिर में तो तिलक और चरणामृत बेहद अहम होते हैं, फिर उन पर रोक कैसे लग सकती है। पहले खबर आई कि मंदिर में तिलक और चरणामृत के नाम पर पुजारी पैसा लेते हैं, इसलिए इसे बंद किया जा रहा है। इसीलिए हमारी टीम ने इस बारे में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से बातचीत की, तो उन्होंने तिलक और चरणामृत पर रोक की पुष्टि की है और इस रोक पर नाराजगी भी व्यक्त की है, लेकिन कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट का आदेश है तो पालन होगा। इसी विषय पर हमने ट्रस्ट से भी राय ली कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर में सभी राम भक्त एक समान हैं। पहले कुछ भक्तों को ही चंदन, तिलक और चरणामृत मिलता था और इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। इसका सीधा असर मंदिर में भीड़ पर पड़ता था, इसीलिए चंदन और चरणामृत को बंद कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि अधिकतर मंदिरों में तिलक और चरणामृत की पुरातन प्रक्रिया मानी जाती है, इसे आस्था से जोड़कर देखा जाता है, तो क्या इस पर रोक सही है? दूसरी बात, क्या इसके पीछे दक्षिणा से जुड़ा कोई मुद्दा भी बड़ी वजह हो सकती है? सवाल यह भी है कि मंदिर में भीड़ को रोकने और भेदभाव से बचने के लिए तिलक और चरणामृत पर कोई दूसरा विकल्प भी तो तलाशा जा सकता था, और क्या भक्त इस रोक को सही मानते हैं? ठोकेंगे इसी मुद्दे पर अस्ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जो हो रहा है वो रामानंदी संप्रदाय के अनुसार नहीं है। यह कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें चरणामृत न मिलता हो। देखिए, अब चरणामृत देने में समय बहुत लग जाता है, वो पीछे लोग लगे रहते हैं, उनको व्यग्रहण पैदा होता है। यहाँ मंदिर के सामने प्रसाद भी नहीं मिलता, बाहर मिलता है, तो उनको बाहर प्रसाद मिलता है, ये भी नहीं समझ पाते कि कौन सा प्रसाद है। बिल्कुल सही नहीं है। मंदिर में आए हैं तो टीका तो लगना चाहिए, चरण में तो मिलना ही चाहिए। हाँ सही है भैया, जिस तरीके से भीड़ वगैरह है और सब कुछ देख के जो निर्णय लिया होगा अच्छा ही लिया होगा। भीड़ को देखते हुए संभव नहीं कि हर आदमी को टीका वहाँ लग पाए, हर आदमी वहाँ झुक पाए। निर्णय सही है। तो देखिए, सवाल यह है कि आस्था के तिलक पर रोक क्यों, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। आचार्य वल्लभ जोशी धर्मगुरु अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पंडित डीपी शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेष नारायण वाजपेयी धर्मगुरु अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ए.के. वाजपेयी एलजेपीआर के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी मैं आपसे लेना चाहता हूं, आखिरकार राम मंदिर में चंदन, टीका, चरणामृत पर रोक क्यों? क्या यह रोक सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो नियम समझें। आज इस हमारे जी के ऊपर इतना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस प्रकार से खबर आई वो उठी है। शास्त्र कहता है कि शून्य मस्तक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सनातन पद्धति है कि शून्य मस्तक यानी बिना किसी तिलक लगे हुए कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा शास्त्र में कहा गया है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी चरणामृत और तिलक ये दोनों बहुत जरूरी हैं। भारतीय शास्त्र का एक अभिन्न भाग है। अब सवाल जो वहां पर उठा वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम किसी भी मंदिर में जाएं, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर जाते हैं, तो वहां एक व्यवस्था होनी चाहिए कि तिलक लगाने की और चरणामृत मिलने की सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज हो क्या गया है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा व्यवसाय शुरू हो गया है।
आप किसी मंदिर में जाएं, आज हर मंदिर के अंदर भारत जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहां कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर ब्राह्मण बनकर, पुजारी बनकर जो व्यवसाय करने शुरू कर दिया है, और हर जगह जो मांगा जाता है दक्षिणा के रूप में, मैं कहूँगा वो गलत है। उसके ऊपर अगर पाबंदी लगाने के लिए नियम बनाया जा रहा है तो ये बहुत जरूरी नियम है। इससे क्या होता है कि धर्म के प्रति लोगों की अनास्था उत्पन्न होने का रास्ता बनता है। इतना बड़ा ट्रस्ट है, हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, बिल्कुल तिलक लगाने की व्यवस्था बननी चाहिए। शैलेश तिवारी जी, आपकी क्या राय है? चंदन, टीका, चरणामृत पर रोक क्या सही है? देखिए विशाल जी, चरणामृत और तिलक यह तो पूजा का एक अंग है। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान की संपन्नता आपके प्रसाद से, तिलक से, प्रार्थना से शुरू होती है और पूर्ण होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस राम मंदिर में ऐसा तो नहीं है कि सैकड़ों लोग बाहर लेकर के तिलक घूम रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं। अगर मंदिर की ही बात है तो मंदिर में तिलक लगाना जरूरी है और तिलक लगाना चाहिए और चरणामृत भी मिलना चाहिए। आप बड़े से बड़े मंदिरों में जाकर के देखिए, वहाँ प्रसाद की व्यवस्था है। अभी मैं तिरुपति बालाजी से आया हूँ, रात्रि को ही वापस लौटा हूँ। वहाँ भी प्रसाद में चरणामृत और केला दिया जाता है। तो चरणामृत और तिलक होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि विक्रमादित्य जी ने कहा कि व्यवसायीकरण ना होना, जिससे लोगों को यह न लगे कि जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं, वैसी स्थिति ना हो। एक सहज तरीके से और कानूनी तरीके से कार्य होना चाहिए। तिलक जरूर होना चाहिए, पंचामृत भी मिलना चाहिए भक्तों को, लेकिन एक व्यवस्था के अनुकूल मिलना चाहिए। चलिए, पंडित डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, आपके मुताबिक क्या ये फैसला सही है या गलत है? देखिए, बिल्कुल फैसला गलत है। हमारा चोटी, जनेऊ, तिलक एक सनातन का पहचान है। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने से मन, बुद्धि, ज्ञान शक्ति की, चित्तवृत्ति की शांति मिलती है और पाप का विनाश होता है। इसीलिए चंदन लगाना चाहिए। हम लगा के जाएं, वहाँ तो लोग ये नहीं कह रहे कि हमारे को चंदन लगाओ, ये भी नहीं पब्लिक कहती है, आप सब देखते हैं। और रही बात चरणामृत की, तो चरणामृत उसी लोग को मिलता है जो मंगला आरती इत्यादि में सुबह रहते हैं। सबको चरणामृत नहीं मिलता है, बल्कि चरणामृत पीने से, अभी विक्रमादित्य जी बोले कि अकाल मृत्यु हरणम, तो जो अकाल हमारे जीवन में अनहोनी है, अशांति है, नकारात्मक चीज है, वो सब चरणामृत पीने से दूर होता है और उससे भय का भी विनाश होता है। इसीलिए कम से कम चंदन। चलिए देखिए, यहाँ पे डीपी शास्त्री जी बता रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी इस फैसले को किस तरह से देखती है, जो ये फैसला लिया गया? हालांकि आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से बयान आया, अभी तक ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है। नहीं विशाल जी, मैं समझता हूं कि जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं और उस विषय में आपने कई धर्मशास्त्री, कई विद्वान लोग बैठाए हैं, आचार्य लोग बैठाए हैं, तो मेरे जैसे आदमी को इस डिबेट में नहीं बैठाना चाहिए। तो मुझे इस बारे में शून्य ज्ञान है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई धर्मशास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ और मुझे का धार्मिक कर्मकांड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, न ये कोई राजनीतिक विषय है। अगर राजनीतिक विषय हो तो कोई तो उस पर तो हमारी राय रखना अच्छा लगता है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब धर्म स्थलों को, चाहे किसी भी धर्म स्थल हों, हर किसी की आस्था होती है, उन्हें आस्था की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जब धर्म स्थलों को राजनीति का अड्डा बनाया जाता है और उनमें राजनीतिक लोगों को घुसाया जाता है तो ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं, इस तरह के विरोधाभास सामने आते हैं, इस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आती हैं। जब आपने चर्चा शुरू की तो मुझे लगा कि मैं इसमें बिल्कुल एकदम फालतू आदमी हूं और मुझे नहीं बैठाया जाना चाहिए था, लेकिन उठना एकदम वो धृष्टता होती। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं कि मैं इस डिबेट में मुझे इजाज़त दे दें। अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं। और राजकुमार भाटी जी, मैं चाहता हूं कि आप डिबेट का हिस्सा बने रहिए। मैं आपके पास फिर आऊंगा और भी मेहमानों से बात करते हुए। नहीं, मेरा विशाल जी नहीं, मैं खाली बैठ के तो बहुत जरूरी है साहब, नहीं है आपका तो बहुत जरूरी है विनम्रता, क्योंकि आप तो वही लोग हो, आप तो वही लोग हो जिन्होंने गोली चलवाई थी, जिसको राम मंदिर का विरोध किया था। आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आपको तो बैठना ही चाहिए जनाब। आपके तो नेताजी ने वहां पे गोली चलवाई थी और भी कहा था कि जितने कार सेवक आएंगे उन सब पे गोली चलाऊंगा, तो आपको तो सुनना चाहिए। अच्छा विक्रमादित्य जी, एक सेकंड,
जी जी, एक अभी राजकुमार भाटी जी की बारी है। बदतमीजी होंगी इसमें। बदतमीजी क्यों होगी साहब? बदतमीजी आप लोगों ने की थी। नहीं, बदतमीजी आप लोगों ने की थी। भ्रष्टता, अपराध, जिस प्रकार का पाप आप लोगों ने किया था, जवाब आने दीजिए विक्रमादित्य जी। जब पाप कर रहे थे तब सुनना नहीं चाहते थे क्या? आज कोई बोल रहा है पाप करने से पहले सोचते। विक्रमादित्य जी उनका जवाब आने पहले सोचते। विक्रमादित्य जी एक कर। राजकुमार भाटी जी आप जवाब दीजिए। मैं तो आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट तो आप लोग जीत गए हैं। कम से कम इस मुद्दे पर आज डिबेट में तो रहिए आप। देखिए, मैं बहुत विनम्रता, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, वह विनम्रता दिखा रहा हूँ, शालीनता दिखा रहा हूँ जी। साधु जैसे नाम रख लेने से, साधु का ड्रेस पहनने से, आप कह रहे हो हत्या करवा दी आपने, आपने गोलियां चलवा के वहां पर सरियों में बोरी बांध के, पत्थर बांध के आपने लाशें तरवा दी थी। आप कह रहे शालीनता? विक्रमादित्य जघन्य अपराध किया, जघन्य अपराध। इस सदी का सबसे बड़ा कोई अपराध हो सकता है, शायद मैं कहूंगा उन आक्रांताओं ने भी इतना बड़ा अपराध नहीं किया जितना आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किया था। विक्रमादित्य जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। राजकुमार भाटी जी की बात होने, फिर मैं विशाल रघुवंशी के पास चलते हैं। जल्दी से अपनी बात पूरी करें राजकुमार भाटी जी, फिर मैं हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विशाल जी, मैं आखिरी जी जी, ये पाखंडी आदमी अपने आप ये बदतमीजी ना करे बैठ के यहाँ पर। देखिए विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तुमने शुरू करी है। नहीं, मैं चाहूंगा आप शब्दों का प्रयोग नहीं, आप शब्दों का प्रयोग नहीं। मैं आप लोग के पास वापस आऊंगा। फिलहाल हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विशाल रघुवंशी, मैं चाहूंगा जो आपके साथ लोग हैं, स्थानीय लोग अयोध्या के, आप उनसे बातचीत करिए। उनका क्या कहना है इस फैसले पर, वो क्या सोचते हैं? देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त राम मंदिर के ठीक गेट के सामने मौजूद हूं अयोध्या में और शुरुआत करता हूं। महामंडलेश्वर जी हैं, विष्णु जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे ट्रस्ट के फैसले को? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला सरकार सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं। जो श्रद्धालु मठ मंदिरों में जाते हैं वो चाहते हैं कि चरणामृत मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, हम भगवान को श्रद्धा पूर्वक दान दे सके, पुजारियों को दे सके। इस पे जो रोक लगाया गया है ये निंदनीय मैं मानता हूँ। और कुछ साधु संत भी हैं जो आक्रोश में भी हैं, क्योंकि यहाँ चन्ना अमृत जो है मानस में भी लिखा है, दरस परस मंजन अरूपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना। तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं केवल दर्शन करने से, चन्ना अमृत लेने से। तो चन्ना अमृत मिलना चाहिए और प्रसाद मिलना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए। तिलक का बड़ा महत्व है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोतिकम करतले। विशाल आप इनसे पूछिए, क्या ट्रस्ट के लोगों ने साधु संतों के साथ कोई राय मशविरा किया था? आप इन लोगों से ये सवाल पूछिए, ये फैसला करने से पहले क्या इन लोगों के साथ कोई बातचीत, कोई संवाद किया था ट्रस्ट के लोगों ने, खासतौर पे चंपत राय ने? देखिए बिल्कुल आप पूछ लेते हैं, क्या ट्रस्ट के लोगों ने आप लोगों से कोई बातचीत की थी, कोई आप लोगों से राय मशवरा लिया था? नहीं, ट्रस्ट ने अयोध्या के संतों से कोई ऐसा राय मशवरा नहीं किया है, उन्होंने ऐसी कोई बातचीत नहीं की है। और उन्होंने जो बंद किया है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन हमें विश्वास है, ट्रस्ट जो आवाज़ हमको सुनाई पड़ी है कुछ वहाँ से, कि जो चरणामृत और चंदन की अंदर व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहा था, इसलिए वहाँ से बंद किया गया। चरणामृत चंदन चरणामृत बंद नहीं किया गया है, अंदर से बंद किया गया है, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा न हो, उसकी व्यवस्था ट्रस्ट बाहर करेगा, जिससे सभी श्रद्धालु, अभी क्या था वीआईपी को ही मिल पा रहा था, वो सभी के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा। ये जो नई व्यवस्था है तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनासदम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीर बसतु सर्वदा। चंदन है इस देश की माटी, इस देश का मिट्टी ही चंदन है। और आज हम चंदन पे बात कर रहे हैं तो हमारे नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहिए कि आज चंदन ब्रेकिंग बन रहा है और ये पूरे देश में जाना चाहिए। ऐसे विवाद बने रहने चाहिए। ये हमारे प्रभु श्री राम जी की कृपा है, जहां राम जन्मभूमि में राम भक्तों की निर्ममता पूर्वक 90 के दशक में निर्ममता पूर्वक हजारों राम भक्तों का नरसंहार कर दिया गया, तब ब्रेकिंग नहीं बन पाई थी। लेकिन आज चंदन अगर ब्रेकिंग है तो ये मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा है। कैसे देख रहे हैं इसको, फैसले को? देखिए, फैसला जो व्यापक भीड़ जन समूह को देखते हुए फैसला लिया गया है, कहीं न कहीं ट्रस्ट इसके सुव्यवस्थित बाहर बांटने का प्रयास करेगा, जिससे व्यापक भीड़ और अंदर कोई मतलब दुर्व्यवधान न हो पाए, व्यवस्थाएं न बिगड़ पाए। इसके लिए ट्रस्ट ने जो फैसला लिया है वो
एक तो चरणामृत और चंदन का महत्व इतना अधिक है जिसको शास्त्रों में उपनिषदों में बहुत वर्णन, अकाल मृतहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार चरणामृत लेने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म आवागमन से फुर्सत पा जाता है, इतना महत्व है। चंदन बातचीत आप लोगों से किया गया चंपत राय की तरफ से या अनिल मिश्रा की तरफ? नहीं, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं इनसे किसी प्रकार के संतों से कोई बात नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई है और जो भी फैसला लिया है वो ट्रस्ट के ऊपर ही है, संतों से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ के तमाम अलग अलग मंदिरों से मठों से जुड़े हुए हैं और साफ तौर पे कहना है कि क्या कुछ जो है अंदर व्यवस्था की जा रही है इसको लेकर ट्रस्ट के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये पूरी व्यवस्था है ये जो है तमाम VVIP जो आते थे उनको जो है चरणामृत। चलिए विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, हम आपके पास अभी आगे फिर लौटेंगे। एक बार हमारे साथ यहाँ पर संगीत रागी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संगीत रागी जी, ये कैसा फैसला है? इस फैसले को थोड़ा हम समझना चाहते हैं, आखिरकार इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मुझे लगता है कि उद्देश्य के बारे में विक्रमाचार्य जी और बाकी आचार्य लोगों ने कहा। मैं भी इसका तात्विक विषय नहीं जानता हूं, इसलिए बहुत ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस होता है कि चंदन और जो मुझे लगता है कि ये आवश्यक है कि ये भक्तों को मिले और इसलिए बीच का कोई रास्ता अपनाना चाहिए। ये ठीक है कि वहाँ पर जो अंदर हैं वो पुजारी यदि नहीं दें तो बाहर निकलते वक्त कोई ऐसी व्यवस्था दी जानी चाहिए जहाँ पर प्रसाद और चंदन दोनों की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। तुलसी दल के साथ जो है वो हम लोगों को भगवान का जो चरण जल है वो तो हमेशा मंदिर में मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था यदि मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं यदि करवा देते तो अच्छा रहता है। ये ठीक है कि अभी जो जाता है वो उसमें सिर्फ VIP लोग होते हैं, उनको ये सुविधा होती है कि वो भगवान के बहुत नज़दीक तक चले जाते हैं, और बाकी लोग यदि आप अयोध्या गए होंगे, राम मंदिर गए होंगे, तो करीब 15 फीट आगे से एक लेफ्ट की तरफ मुड़ने का एग्जिट द्वार है, वहाँ से लोग निकल जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये दर्द तो हमेशा रहता है, हमें भी रहता है। हम जब गए थे तब भी हमें भी नहीं मिला था, तो बाहर आए तो किसी भक्त ने पहचान लिया, तो प्रसाद भी मिल गया और चंदन भी मिल गया, सारी चीजें। लेकिन संगीत रागी जी, क्या आपको नहीं लगता है, तो नहीं होता है संगीत रागी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, अगर इस तरह का कोई फैसला ट्रस्ट करता है तो अयोध्या के साधु संतों को, अयोध्या के पुजारियों को विश्वास में लेकर करना चाहिए था? आचार्य सत्येंद्र दास जो बयान दे रहे हैं, कम से कम वो उनको संतुष्ट करना चाहिए था। देखिए ये चीजें जो है ना, बड़ा आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसका संभव नहीं है। अयोध्या में 15,000 के आसपास मंदिर हैं। 15,000 में वहाँ पर कम से कम 60-70 हज़ार जो हैं वो साधु सन्यासी हैं जो हमेशा अयोध्या में वास करते हैं। अब उनसे सबसे राय मशविरा आप छोड़ दीजिए, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, हनुमानगढ़ी, ऐसे जो महत्वपूर्ण स्थल है, मणि छावनी, मणि का पर्वत, सूरज कुंड, ऐसे जगहों के बड़े बड़े साधु संत हैं। सबसे राय मशवरा ये प्रशासनिक व्यवस्था है, आप इसको ध्यान रखिए, ताकि अयोध्या में 2 लाख 3 लाख लोग आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान का चरणामृत और तुलसी दल साथ में और थोड़ा सा प्रसाद, ये चंदन टीका, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं जो हर मंदिर में, गांव के भी मंदिर में मिलता है। तो चरणामृत का महत्व वगैरह सारे लोगों ने समझाया। मुझे लगता है बीच की एक व्यवस्था करनी चाहिए, एग्जिट पॉइंट बीच का रास्ता तो तभी निकलेगा ना जब चंपत राय जी और लोगों से बातचीत करेंगे। अगर कोई फैसला खुद ही ले लेंगे तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? हमारे साथ यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, लेफ्ट के नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? आवश्यकता क्या है विवेक श्रीवास्तव की? क्या आवश्यकता है? इनका तो धर्म में ना विश्वास है, ना आस्था में विश्वास है। ये गोकसी वाले लोगों के साथ बैठे रहते हैं। मैं उनका जवाब आ जाने दीजिए। संगीत रागी जी, जवाब आ जाने दीजिए। आपको विवेक श्रीवास्तव, तुम्हें क्या लेना देना है यार? चलिए विवेक जी का जवाब आने दीजिए। आपके अच्छे मित्र होंगे, आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। खैर चलिए विवेक जी, आप जवाब दीजिए। नहीं, मेरे अच्छे मित्र हैं और ये ठीक भी कह रहे हैं। देखिए कि एज अ कम्युनिस्ट और एज समबडी फ्रॉम द लेफ्ट,
चाहे मैं हूँ या समाजवादी पार्टी के भाटी साहब थे। ये तो देखिए मंदिर का एक मसला है, इसमें आचार्य विक्रमादित्य जैसे लोग जो हैं इनकी भूमिका और इनका जो वक्तव्य है साधु संतों का या वहाँ के मैनेजमेंट और ट्रस्ट का वो ज़्यादा मैटर करता है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर या एज अ सोशल वर्कर मैं तो इस नज़रिए से इसको देखता हूँ कि कोई भी मंदिर हो, मज़ार हो, मस्जिद हो, कोई भी जगह हो, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ मनी या डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ कास्ट नहीं होना चाहिए। अगर वीआईपी कल्चर मंदिरों में, मज़ारों में, मस्जिदों में कहीं भी होता है तो देश में मेरे ख्याल से उसको डिस्करेज करना चाहिए। कई बार हमें वीआईपी दर्शन का कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है, कई बार हमें लगता है साहब कि ये टिकट है या ज़्यादा मनी दिया तो आपकी एक अलग क्यों है और कम पैसे वालों की अलग क्यों है। तो इस तरह की चीज़ों को मेरे ख्याल से अगर हम डिस्करेज करेंगे ये मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से एक अच्छी चीज़ होगी। और अगर वीआईपी कल्चर को डिस्करेज करने के लिए कोई एक कदम उठाया है वहाँ के ट्रस्ट ने तो मेरे ख्याल से इफ़ दैट इज़ द रीज़न तो फिर मेरे ख्याल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, जो मैं समझता हूँ। चलिए यहाँ पर हमारे साथ वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए, एलजेपीआर के प्रवक्ता वाजपेयी साहब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, कहां तक ठीक है चंदन और चरणामृत पर पाबंदी? देखिए, शास्त्रों के अनुसार कुछ धार्मिक परंपराएं हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो परंपराओं पे इस तरह से आघात नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट विषय हो सकता है कि मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रस्ट करेगी वो, लेकिन ये चंदन पे मना करना, तिलक पे मना करना, चरणामृत पे मना करना, देखिए ये तो मेरा मानना तो ये कि सहा नहीं जाएगा। देखिए ट्रस्ट कौन है? ट्रस्ट तो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए की है, लेकिन जो हमारी परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और वो परंपराएं खाली परंपराएं नहीं है, उन परंपराओं के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है क्या? देखिए दो चीजों को मिक्स मत करिए, हमारी मान्यताएं अलग हैं और वीआईपी कल्चर अलग है। ये आपकी सवाल वीआईपी कल्चर का नहीं है यहाँ, बिल्कुल सवाल ये है क्या तिलक लगाने पर पाबंदी लगाओगे? क्या नहीं आप तो बोल रहे हो, आप वीआईपी कल्चर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप तो मंदिर जाते ही नहीं हो, ठीक कह रहे हैं अभी राजीव साहब। ज्यादा पैसा दो तो ये अलग लाइन है, जल्दी दर्शन हो जाएगा, कम पैसा दो तो आपका दर्शन बाद में होगा, लंबी क्यों में लगो। आप चाइना की बात करिए, आप इसमें दखलंदाजी न करें प्लीज। भाटी साहब जैसे चलेंगे ऐसे आपको बताना चाहिए, ये आपका विषय नहीं है, ये बिल्कुल आपका विषय नहीं है। देखिए हम लोगों के धार्मिक मान्यताओं पे इस तरह से आघात नहीं किया जा सकता है। देश के धार्मिक लोग, साधु सन्यासी, सभी लोग इसका धीरे धीरे विरोध करेंगे। देखिए मैनेजमेंट का कोई विरोध नहीं कर रहा, विरोध करेंगे आप नहीं, ये तो परंपरा में तो एक समय ऐसा था जब निचली जाति का व्यक्ति मंदिर भी नहीं जा सकता था। विवेक जी चाइना की बात करें, प्लीज चाइना की बात करें, और प्रोग्रेसिव प्लीज चाइना की बात करें, डोंट डिस्टर्ब अस लाइक दिस। ये आम डिबेट नहीं चल रही है, ये हमारे दिल पे लगी है जाके, दिल पे लग रही है जाके। कल को आप कहेंगे कि चोटी मत रखिए, हाँ वो दिल पे कल को आप कहेंगे मंदिर बताइए, वीआईपी हैं, आप अंदर दर्शन करने जाएंगे, अब आपके दिल पे लग रही है। विवेक जी आपसे क्या बात करूंगा इस टॉपिक, क्या बात करूंगा मैं? आपको क्या जानकारी इन चीजों की? हम तो जन्मजात ब्राह्मण हैं, इसलिए हमको जानकारी है, और पूजा पद्धति में दिन रात लगे रहते हैं, इसलिए जानकारी है, इसलिए ये विषय हमारे दिल से लगा हुआ है। तो सदियों से आपने करा है, आपके पास लॉजिक है नहीं। अब आपके पास एक ही लॉजिक होती है, हम ब्राह्मण हैं, हम सर्वोच्च हैं, तो हम जो बोलेंगे वो कानून। विवेक जी से बुलवा लो, आप ये ज्यादा एक्सपर्ट है, इनसे बुलवा लो, इनसे बुलवा लीजिए, ये ज्यादा एक्सपर्ट है। मंदिर गए नहीं होंगे जिंदगी में कभी, आज तक कभी नहीं गए होंगे मंदिर के, जा ही नहीं सकते, आपकी विचारधारा आपको अलाउ नहीं करेगी। आप लोग तो नास्तिक लोग हैं ना, आप आस्तिकों से क्या बात करोगे? बिल्कुल है। अने जी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट तो तरीके से विरोध है कि ट्रस्ट के कार्य पद्धति के परिधि में ये नहीं आता कि वो हमारी धार्मिक मान्यताओं में जरा सी भी दखलंदाजी करे। शेष नारायण वाजपेयी जी, शेष नारायण वाजपेयी जी ज्योतिष और हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, ये फैसला आखिरकार क्यों किया गया? क्या वजह हो सकती है इस फैसले के पीछे? क्या साधु संतों से राय ली गई? क्या पुजारियों से राय ली गई? जी आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राय ली गई हो या ना ली गई उसकी अंदर की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये फैसला लेना इसलिए उचित है कि वहाँ जिस प्रकार से भीड़ जाती है तो तिलक लगाना हो या चरणोदक देना हो
तिलक लोग खुद लगाकर जा सकते हैं, जो संस्कारी लोग खुद लगा सकते हैं, वहाँ पुजारी की अनिवार्यता नहीं होती है। और दूसरी, अगर वो तिलक लगाते हैं तो अगर उसे रोका गया है तो उसका कोई प्रयोजन होगा। एक प्रयोजन ये भी हो सकता है, जो मंदिर के अंदर गया है जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उतनी पवित्रता रखता हो, और पुजारी जो होते हैं उनको एक तरफ तो भगवान की मूर्ति का स्पर्श करना होता है, और दूसरी तरफ जो भक्त लोग जा रहे हैं उनको अगर वो तिलक लगाते हैं तो मूर्ति का स्पर्श करना बहुत पवित्र काम होता है, इसलिए उन्हें पवित्र रहना बहुत आवश्यक होता है। या तो तिलक लगाने की व्यवस्था कोई अलग से कर दी जाए तो बात अलग है, उस प्रकार का वहाँ वातावरण नहीं बन पा रहा होगा, कोई मजबूरी होगी। जिस प्रकार से इतनी भीड़ उमड़ती है तो ये सारी व्यवस्थाएं की जानी संभव नहीं है, इसलिए तिलक न लगाया जाना ये ना तो अशास्त्रीय है, ये एक व्यवस्था का प्रश्न है। और वैसे भी तिलक कोई जो भक्त आदमी है वो खुद तिलक लगाएगा। सुबह अगर वो पूजा करता है तो तिलक लगा लेगा, वहां जाके तिलक लगा लेगा, मंदिर में जाकर ही तिलक लगाया जाए, कोई शास्त्रीय बाध्यता नहीं है। बिल्कुल। चलिए, पंडित डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा आचार्य सत्येंद्र दास, जो कि श्री राम जन्मभूमि के पुजारी हैं, उन्होंने आज क्या कुछ बोला है, उनका बयान भी मैं आप लोगों को एक बार सुनवा देता हूं, क्योंकि ये खबर उन्हीं के बयान के बाद से बाहर आई है। अभी भी ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है। जो हो रहा है वो रामानंदी संप्रदाय के अनुसार नहीं है। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें चरणामृत न मिलता हो, और चंदन भगवान से लगाया हुआ जो शेष चंदन होता है वो भक्तों को न लगाया जाता हो। यहाँ मंदिर के सामने प्रसाद भी नहीं मिलता, बाहर मिलता है, तो उनको बाहर प्रसाद मिलता है, ये भी नहीं समझ पाते कि कौन सा प्रसाद है। तो देखिए, हमारे पास ट्रस्ट की तरफ से भी एक बयान इस वक्त सामने आया है। मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं एक बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान भी आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। देखिए, अब चरणामृत देने में समय बहुत लग जाता है, वो पीछे लोग लगे रहते हैं, उनको व्यग्नान पैदा होता है, और मिले तो सबको मिले, किसी को विशिष्ट रूप से अगर कोई दिया जाए तो उससे जो और पीछे श्रद्धालु होते हैं उनके मन में जो है वो ट्रस्ट के प्रति एक अरुचि या अश्रद्धा सी पैदा होती है। तो देखिए, हमने आपको दोनों पक्षों की बाइट सुनवाई कि आखिरकार पुजारी क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं। और अब पंडित डीपी शास्त्री जी, मेरा आपसे सवाल है, आज सुबह जब मैंने वहां के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को फोन किया और उनसे इस खबर की जानकारी लेनी चाहिए, तो उनका यह कहना था कि व्यवहारिक नहीं होगा कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको कैसे लगातार टीका लगाया जा सकता है। देखिए, तिलक तो कभी नहीं लगाया गया, ऐसा नहीं था। ये था कुछ लोग को तिलक लगाया जाता था जो बिल्कुल वीवीआईपी जाते थे उस द्वार से, सब आप जानते हैं, सब आप देखे हैं। बल्कि तिलक हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। उसके साथ ही हम अपने सनातन की कोई पूजा पाठ के प्रारंभ करते हैं, यहाँ तक कि भूमि पूजन भी करते हैं, दिशाओं के भी पूजन करते हैं। उसके बाद हम अपना कोई प्रारंभ करते हैं पूजा। अगर राम की पूजा है या अयोध्या में हम पहला तीर्थ है इस भूमंडल, इस धरा का, अयोध्या के पहले पृथ्वी पे कुछ नहीं था। 7 तीर्थों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी तो रावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका, ये मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। वहाँ राम की नगरी और भगवान की मूर्ति। हम कह रहे पुजारी जी जो अंदर हैं वो बाहर किसी को नहीं टच करते हैं, किसी को छूते ही नहीं है, लोग अपना दर्शन करके चले जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट चाहे तो वहाँ पे लोग को तिलक या प्रसाद या चरणामृत या कोई भी चीज देने में सक्षम है। और डीपी शास्त्री जी, एक लाइन में बताइए, फैसला सही है या गलत है? मैं फिर आचार्य विक्रमादित्य के पास जाता हूं। मैं तो कहता हूं कि फैसला और बढ़िया से करके किया जाए, कम से कम चरणामृत या प्रसाद किसी रूप में सबको मिलना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए, जिस प्रकार से अभी लास्ट वक्तव्य आपने सुनाया है उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बंद कर रहे हैं तिलक और ये जो चरणामृत भगवान का, बिल्कुल गलत है। चरणामृत मिलना परम आवश्यक है और चरणामृत लेने के लिए ही मंदिर में जाया जाता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त, साक्षात आशीर्वाद है। अकाल मृत्यु हरणम जो मैंने मंत्र पढ़ा, शास्त्र का मंत्र है और वास्तविक तौर पर वो ही वास्तविक तौर पर प्रसाद है, कुछ और मिले ना मिले चरणामृत ही प्रसाद है। तो ट्रस्ट को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद यदि आप नहीं दे सकते हैं तो जो पुजारी दे रहे हैं तो फिर उनकी व्यवस्था ठीक है। जो पुजारी दे रहे हैं, कम से कम मेरी श्रद्धा तो किसी प्रकार ना हो, लेकिन अगर आप पूरी तरह से बाध्यता लगा रहे बंद कर रहे हैं तो इसकी पूरा जोर विरोध होना चाहिए। शैलेश तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, तिलक, चंदन, आरती और प्रसाद ये सब पूजा का प्रमुख अंग है, इसलिए यह तो होना ही चाहिए। आरती भी मिलनी चाहिए, चरणामृत भी मिलनी चाहिए और तिलक भी लगना चाहिए। और अगर ट्रस्ट बंद करता है तो मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। मैनेजमेंट को ठीक करके और ज़्यादा लोगों को वहाँ पर भर्ती करे लोग, और ज़्यादा लोगों को भर्ती करके बाहर तिलक की व्यवस्था करे, चरणामृत और प्रसाद की व्यवस्था करे। वहाँ दर्शन के बाद तो प्रसाद का भी महत्व है जी। तो चरणामृत मिलना चाहिए, तिलक लगना चाहिए, आरती भी लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। आचार्य वल्लभ जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आचार्य वल्लभ जोशी जी, देखिए साधु संतों का ये कहना, जो यहाँ पर धर्मगुरु बैठे हुए हैं, कि व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए ताकि प्रसाद भी मिल सके, चरणामृत भी मिल सके और टीका लगाने की व्यवस्था हो। आप क्या कहना चाहिए? क्या ट्रस्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, किसी नए फॉर्मूले के साथ सामने आना चाहिए? हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। अभी क्योंकि सारा घालमेल हो रहा है, समर्थन और विरोध में ये बात जा रही है। देखिए, वहाँ की व्यवस्था के अनुरूप सबसे बड़ी बात क्या है, हम जब घर से जाते हैं तो माथे में तिलक होना चाहिए, तभी दर्शन का फल मिलता है। वहाँ जा कर के दर्शन करें, उसके बाद टीका लगाएं, ये कोई विधान नहीं है। और दूसरी बात है दर्शन, बद्रीनाथ जाते हम, बद्रीनाथ स्नान नहीं है, यद्यपि स्नान जरूरी है, तप्त कुंड में नहाएंगे। हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, गढ़गंगा जाते हैं, स्नान है। बद्रीनाथ जाते हैं, दर्शन है। अयोध्या में दर्शन है। हम वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दर्शन से ही सारे पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। और इसलिए तिलक और चरणामृत अगर ये सेकेंडरी है, अगर वो मिल जाए तो उत्तम व्यवस्था है और उसको ट्रस्ट मेरे ख्याल से एक विधिवत रूप देगा। और मैं इस समय एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, धर्माचार्यों का विषय है, गंभीरता से इस पर विचार करें, एकदम से इसमें समर्थन विरोध की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग ये राजनीतिक रूप में बोले, हमारे पल्ले भी पड़ी नहीं है। गौमांस का समर्थन करने वाले लोग यहाँ धर्म का पाला लेकर के चले आए। तमिलनाडु में अभी कल मैं एक समाचार पढ़ रहा था, स्कूलों में बच्चों के माथे में तिलक नहीं होना चाहिए, हाथ में कलावा नहीं होना चाहिए। इस पर वहाँ पर सारा अध्यादेश जारी हो रहा है। भैया तेरा वहाँ के बारे में कहिए तमिलनाडु की सरकार से कि वहाँ बच्चों को दे करके कलावा तोड़ा जा रहा है, माथे पर भगवान का आराधन करके घर में लगा के आ रहे हैं, वह पोछा जा रहा है। ये जो तुष्टिकरण की राजनीति में विवेक श्रीवास्तव जी, हम सम्मान व्यक्ति का करते हैं। अभी आप जो है ना, वामपंथ, दक्षिण पंथ, ये सब ने, अभी आप सनातन पंथ के शिकंजे में नहीं फंसे हो। और ये साइंटिफिक या मत लगाइए, यहाँ कई लोग हमारे आचार्य MSc और PhD भी बैठते हैं। तो धर्म, मेरा आपसे अनुरोध ये है, तमिलनाडु सरकार से कहिए अयोध्या की चिंता आप छोड़िए। धर्माचार्य, अयोध्या के संत, विद्वत जन बैठ करके इस विषय पर निर्णय करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं सुन रहा था इनको। नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं जवाब देना चाहेंगे। इन्होंने मेरा नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, वैज्ञानिक, और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि जो धर्माचार्य हैं वो भी MSc हैं, वो भी PhD हैं, तो इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ कुरीतियाँ आ जाती हैं जिससे समाज इफेक्ट होता है, मैंने तो खुद ही कहा कि आचार्य विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं इस टॉपिक के ऊपर बोलने में, क्योंकि ये उनका विषय है। लेकिन अगर हम एक सामाजिक व्यक्ति और एक नागरिक के रूप में भी अगर बात करते हैं, तो किसी भी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, किसी की भी हम बात करें, कास्ट के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक VIP कल्चर किसी भी संस्था में फल फूल रहा है तो डेफिनेटली उसको क्वेश्चन करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं साहब कि सिलेक्टिव लोग जो इंपॉर्टेंट हैं, अडानीज, अंबानीज, ये क्यों करके अंदर जाएंगे, ये गर्भगृह में पहुंचेंगे, इनको टीका लगेगा, इनको चरणामृत लगेगा। सुनिए, और संगीत रागी 15 फुट पहले से गवर्नर कांग्रेस की सरकार थे, और बोलने दीजिए एक मिनट जरा। और संगीत रागी को 15 फुट पहले आपने लेफ्ट हैंड ड्राइव से बाहर कर दिया। आप लोग ट्रस्टों में डिस्क्रिमिनेशन सरकारों में बद्रीनाथ जा करके DM से तीतर मंगवा रहे हो। ऐसे भी गवर्नर रहे कांग्रेस के समय में, आपके समय में। आप धर्म आस्था का प्रश्न यहाँ उठा रहे हो। विवेक भैया, तुम बड़े मधुर लगते हो, आपकी वाणी भी बड़ी अच्छी है। हम भी दक्षिण पंथ, वाम पंथ से हैं। और ध्यान रखना, आप वाम पंथ की बात कर रहे हो ना, PC जोशी आपके दादा गुरु, वो हमारे ही गाँव के थे।
तुम वामपंथ को उतना नहीं जानते जितना बहुत हम अच्छी जानते बात हैं। है। सनातन धर्म में उपासना है वामपंथ, भगवती शक्ति की आराधना है, वामपंथी आराधना है, भगवान शिव की विष्णु की आराधना, दक्षिणपंथी आराधना है। हमारे यहाँ वामपंथ और दक्षिणपंथ उपासना के अंग हैं। बायां हाथ हमारा वामपंथ है, दायां हमारा दक्षिणपंथ है। और वैसे भी खाना खाते हैं तो हमें दक्षिणपंथ चाहिए, सुबह जाते तो वामपंथ से कोई और काम भी हम कर लेते हैं। इसलिए भैया आप अच्छा बोलते हो, हम आपको सुनते रहते हैं, लेकिन आप विक्रमादित्य की बात करें वो तो प्रखर वक्ता है हमारे। आपकी वाणी में अभी कुछ है, आपके हृदय में कुछ है। आप ये कह के ये चाह रहे हो कि विक्रमादित्य जी खूब जोर जोर से बोले, आपके मन की बात अपने मुख से बोलते हैं। विक्रमादित्य बड़े तेजस्वी हैं। उनके पिताश्री मैं जानता हूँ बचपन से, उनके पिताश्री जिन्होंने मुद्रा विज्ञान में इतना बड़ा कार्य किया, आचार्य केशवदेव जी, जो संघर्ष करते रहे सनातन के लिए, आप उनको नहीं जानते हो। आप ये मत सोचिए कि आपकी वाणी को, आपके हृदय में कुछ है। मनस एकम वचस एकम कर्मण एकम महात्मा नाम। आपके मनस अन्यत, वचस अन्यत, कर्मण अन्यत। आपके वाणी में अलग है, मन में अलग है, कर्म में अलग है। और जातिवाचक शब्द आप बोल रहे हैं, विवेक जी मत बोलिए। आप मंदिरों को ऊपर हम सबके सम्मान किए हैं, हम समरी के सम्मान किए हैं, परम पिता परमात्मा राम वहाँ चल के गए हैं। इसीलिए जातिवाचक सनातन के लिए मत बोलिए। ये गलत बोल रहे हैं कि पहले मंदिरों में नहीं दिया जाए। सब काल में, हर युग में, हर खंड में हम लोग सनातन के लोग और सनातन के देवी देवता सबका, हम यहाँ पशु के भी सम्मान करते हैं, नंदी के पूजा करते हैं, गौ के पूजा करते हैं, वृक्ष के पूजा करते हैं, लता के पूजा करते हैं, औषधि के पूजा करते हैं और सनातन के संदेश देते हैं कि सब में परमात्मा का अंश है। इसीलिए विवेक जी आप इस डिबेट में ये चीज ना बोलें जो सनातन के हट के। पहले जातिवाचक बोल लिए, छोटे जाति को बोल लिए, आप क्या बोलने आए हैं? हम लोग चंदन तिलक के बारे में, अयोध्या के बारे में, सनातन के बारे में और मंदिर के ट्रस्ट से हम राय ले रहे हैं और राय दे रहे हैं कि आप लोग ऐसा करें। राम के पास इतना संपदा है कि रोज भी भोजन कराया जाए तो अयोध्या में कमी नहीं है। ट्रक भर फल बांटा जाए तो मंदिर में कमी नहीं है, ट्रस्ट में कमी नहीं है। वो लोग करेंगे, विचार करेंगे, बल्कि आप इस तरह के वार्तालाप ना करें। और खास करके चले विवेक जी आप जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद में फिर शेष नारायण वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। विवेक जी। नहीं देखिए, कोई मेरे ख्याल से हम लोग कोई भी जो है किसी के खिलाफ कोई एंटी बात नहीं बोल रहा। लगभग सभी लोग वही बात कर रहे हैं और हम सिर्फ इसी बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो निर्णय लिया गया, अगर ये सबसे पहले बोले थे, नहीं मैंने बिल्कुल बोला। देखिए हाँ देखिए, सुन लीजिए, सब लोग जाते हैं। नहीं आप सुने हमारे देश में, आप सुन लीजिए, हमारे देश में ब्रह्मो समाज हुआ, हमारे देश में स्वामी विवेकानंद हुए और बहुत सारे सामाजिक रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने आकर के देश को और समाज को एक दिशा दी है। विवेक श्रीवास्तव जी, शुरू से आपका कर्म रहा है कि हिंदुत्व को तोड़ना, जातिगत जहर फैला करके हिंदुत्व को तोड़ना, बांटना और अपने आप को प्रभावशाली बनाना। ऐसा नहीं है। जहां से निचली जातियों को भी शुरू हुआ था वही अब नहीं रहा। और आप हिंदुस्तान में जो है वह माओवाद लेके आना चाहते हो, वह संभव नहीं है। देखिए, मैं बराबरी की बात कर रहा हूं, मैं कोई माओवाद को नहीं बढ़ावा दे रहा। मैं समाज में इंसान को इंसान की तरह हम ट्रीट करें, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और ये मैं बात कह रहा हूं, हमारे वेद में लिखा गया है, ब्राह्मणों समुख आसीत बाहु राजन्ना कृता उरु तदस्य दस्य पद्भ्याम गोंग शूद्रो अजायत। जो मुख है ब्राह्मणों को दिया गया, भुजा जो है क्षत्रियों को दिया गया, उधर जो है वैश्य को दिया गया। देखिए जातिगत मैं चाहूंगा देखिए हमारी डिबेट पंडित डीपी शास्त्री जी, हम मुद्दों से भटक रहे हैं। डीपी शास्त्री जी देखिए मुद्दों से भटक रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे शेष नारायण वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। शेष नारायण वाजपेयी जी, अभी हमने जो तमाम धर्मगुरु से बातचीत की जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हर कोई कह रहे हैं कि टीका चंदन की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, चरणामृत मिलना चाहिए। आखिरकार क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, पुजारी के साथ बैठना चाहिए, राय लेनी चाहिए, सुझाव लेना चाहिए? वाजपेयी साहब जी, मेरा निवेदन इस विषय में ये है कि टीका और जो टीका हो या चरणोदक हो, ये व्यवस्था मंदिर में जाकर ऐसा होना चाहिए और विशेषकर चरणोदक तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जब हम व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं, देखिए अभी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी अप्रिय सुनने को मिली वहाँ, और ये सर्वविदित है
कि श्री राम मंदिर पर विरोधी लोग किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाते रहे हैं, और आज भी उस छाया से श्री राम मंदिर की व्यवस्था मुक्त नहीं हुई है। इसलिए हम समस्त सनातन धर्मियों को उस व्यवस्था में सहयोग करना है। जो वहाँ का ट्रस्ट है, जो नियम बना रहा है, हमें सोच कर चलना चाहिए कि वो वहाँ सबसे बेहतर विकल्प चुन रहे होंगे अवश्य, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इसी काम को लेकर के चिंतन करते हैं। जहाँ सनातन धर्म की बात है, तिलक को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है, तो उसमें यह नहीं कि मंदिर जाएंगे तभी तिलक लगेगा। जो लोग धार्मिक हैं, हमारे धर्म कर्म से जुड़े हैं, वो स्वयं भी तिलक लगाते हैं और संध्या के समय वो तिलक लगाते हैं, दोनों टाइम लगाते हैं। यदि मंदिर इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। और रही बात चरणोदक की, मंदिर प्रशासन व्यवस्था कर ले तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर लेता है तो जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से वहां जाता है तो संपूर्ण अयोध्या हमारे लिए तीर्थ है, और वहां जाने के बाद अगर वो प्रसाद ले करके खुद भी लगा लेता है और वो प्रसाद मिल जाता है तो भगवान श्री राघवेंद्र के श्री चरणों में प्रणाम कर लेना भी बहुत बड़ा प्रसाद है, सौभाग्य इस जीवन का, और हमें उस व्यवस्था में सहयोग देना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं प्रार्थना पूर्वक समस्त सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन कर रहा हूं कि भगवान श्री राघवेंद्र का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर और हमारा जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, ये विशिष्ट तीर्थ हैं। यहाँ बहुत भारी भीड़ जुटती है, उसी स्तर से इस पर विचार चलिए हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं। मैं आता हूँ, वाजपेयी साहब मैं आता हूँ आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या भीड़ ही वजह है इस फैसले के पीछे? देखिए, व्यवस्था किसी भी रूप में की जा सकती है। इस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी बहुत दिन पहले कि इस देश की जो जनता है ना, जो हमारी जनसंख्या है, वो हमारा पॉजिटिविटी एटीट्यूड को हमें अपनाना चाहिए। इस देश की जनता ने, हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा अपनी जेब से निकाल के दिया है। यदि आपके पास, ट्रस्ट के पास पैसे नहीं है तो एक बार पुनः मांग लीजिए, पूरा हिंदू संस्कृति उसके लिए व्यवस्था कर देगा। लेकिन कम से कम 500 साल बाद जो सौभाग्य मिला है दर्शन करने के बाद, भगवान का चरणामृत, अमृत, मैं कहूंगा अमृत पान दें, उसको प्रसाद की व्यवस्था बनाएं। कम से कम सुव्यवस्था कर सकता है ट्रस्ट, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां बैठे हुए लोग बहुत जल्दी। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आचार्य सत्येंद्र दास काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जो उनकी बाइट सामने आई, जो मीडिया से उन्होंने बातचीत की, अपनी नाराजगी व्यक्त की इस फैसले को लेकर, क्या आपको लगता है कम से कम आचार्य सत्येंद्र दास के साथ बातचीत कर लेते? उन्होंने तो टेंट के समय से रामलला की पूजा की है, जब रामलला टेंट में थे। आचार्य सत्येंद्र दास जी और वहाँ के बहुत ही पुराने पुजारी हैं। कहा जाए कि पहले पुजारी के रूप में आज़ादी के बाद ऐसे कुशाग्र और विद्वान व्यक्ति हैं। उनके साथ विचार विमर्श करके इस बात को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और विश्व हिंदू परिषद धर्म क्षेत्र की रक्षा करे, लेकिन धर्म के अंदर घुसे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब धर्म क्षेत्र में घुस करके और पूजा पाठ के अंदर जो विघ्नता डालने वाली स्थिति है, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न करे। विश्व हिंदू परिषद के या जो भी वहाँ के संस्थाओं के हेड हैं, चाहे वह मिश्रा जी हों, ट्रस्टी कोई भी हैं, वह पूजा पाठ के अंदर की व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित तरीके से ना प्रेजेंट करें, जिससे हमारे जो शत्रु हैं, जो अधर्मी विधर्मी लोग हैं, हंसी के पात्र बनाए। ऐसा स्थिति ना उत्पन्न करें। जो कुछ भी करे, जो कुछ भी निर्णय लें, वह मिलजुल करके निर्णय लें, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी, पंडित डीपी शास्त्री जी, इस वक्त अयोध्या के लोग या ट्रस्ट के लोग, जो लोग आप लोग को सुन रहे हो, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीड़ तो एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग पहुंचते हैं, लाइन लंबी रहती है। एक वजह यह भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी लोग दर्शन करके बाहर जाएं। तो क्या इस पर कोई बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, दर्शन के लाइन लंबी तो लगती है, बल्कि मंदिर ट्रस्ट चाहे तो कोई व्यवस्था कर सकता है। बड़े दूर दूर से लोग जाते हैं, अगर एक फल या कोई प्रसाद या तुलसी पत्री अगर किसी को मिलता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली लोग समझते हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, हम सब लोग ये कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट है, जो व्यवस्था है, जो आज चल रहा है, वहाँ किस चीज़ की कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। अगर वो चाहें तो हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में तुलसी पत्र हो, फल हो, जल हो, सरयू जल हो, उन्हें दे सकते हैं, दिला भी सकते हैं। हम करें मंदिर के अंदर कुछ मत दीजिए, अगर वो मंदिर में निकल रहा है
तो वहाँ भी कुछ उनको प्रसाद के रूप में दिया जा सकता है। और गुरुद्वारा में प्रायः व्यवस्था करी नहीं करी साहब। 90% हम लोग चलिए हमारे पास फिलहाल वक्त इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।